अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। फ्रोज़न पिज़्ज़ा बनाने की एक ऐसी रेसिपी जो पूरे यूट्यूब पे अब तक आपको नहीं मिलेगी। हो चुका है तो ठीक है। तो अभी हम इसको डिफ्रोस्ट करेंगे, पानी में नहीं रखना है, सिंपल हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए इसको निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पर डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा के हवाले से। अगर आप लोग घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और पिज़्ज़े को कम कॉस्ट में कैसे रखना है, मतलब इतने बड़ा-बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाना बताया है, लेकिन इसमें कॉस्ट इतनी कम लगी है ना, मैं आपको यकीन करें मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत डीपली हर चीज़, हर पॉइंट क्लियर करूँगी कि आप लोग घर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। कितने मंथ तक इसको सेव करना है, स्टोर करना है, डो कैसे बनानी है और बिना आप लोगों ने डो को मतलब कौन-सी डो में क्या चीज़ें ऐड करनी कि वो बहुत महीनों तक सेव रहेगी, फ्रेश रहेगी और अगर आप लोग उस डो को दोबारा से जब यूज़ करना होगा तो वो मेथड क्या होगा। ठीक है, सारी चीज़ें पिज़्ज़ा बेस बनाने से लेके हर चीज़ हर साइज़ वगैरह सब चीज़ें डिटेल में दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रमज़ान में बनाएँ, पूरा महीना सेव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्डर आए फ़ौरन से बनाएँ और आप डिलीवर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक जग ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 कप पानी, जिसमें से मैंने आधा कप निकाल लिया है और यहाँ पर समझ लें बन गया 1.5 कप पानी और ये नीम गुनगुना गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नॉर्मल नहीं है। गर्मियाँ होंगी तो नॉर्मल यूज़ करेंगे, अगर हल्की-फुल्की भी ठंड होगी ना, तो आपने बस कोशिश करनी है नीम गर्म पानी ही लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून मतलब 1.5 साशे जो है ना वो ईस्ट का मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अच्छी वाली ईस्ट यूज़ करनी है आपको। दूसरी बात है इंस्टेंट ईस्ट हो, फ़ौरन बस आपने पानी में ही उसको डालना है, ये मैं प्लस पॉइंट आपको बता रही हूँ, ठीक है? 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है, दानेदार चीनी है तो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़े जल्दी टाइम में ना मेल्ट नहीं होती है। तो कोशिश करें थोड़ा-सा पीस लें चीनी को। दोनों चीज़ें डाल के 10 मिनट का टाइम देना है आपने, ठीक है? सिर्फ़ 10 मिनट जब तक हम क्या करते हैं मैदा ले लेते हैं। 1 किलो मैदा के हिसाब से मैं आपको फ्रोज़न डो बनाना बता रही हूँ पिज़्ज़ा की। 6 महीने तक भी आप रखेंगे ना एग्ज़ैक्ट ज़बरदस्त वैसा ही पिज़्ज़ा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मैदे के अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पर तकरीबन 2 एंड अ हाफ टीस्पून। ये दड़ा मिर्च है, ये घर की कुटी हुई पिसी हुई मिर्च है, जिसकी वज़ह से मैंने ज़रा 2 एंड अ हाफ टीस्पून कम ऐड किया है, वरना आप लोग 3 एंड अ हाफ टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर मैंने 1 एंड अ हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ स्पून वो टीस्पून है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा डाला है। ऑरिगैनो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, चाहे आपका पिसे हुए फॉर्म में हो, चाहे दूसरी फॉर्म में, आप दोनों ऐड कर सकते हो। आप ये सारी चीज़ें सिवाय नमक के स्किप भी कर सकते हो। लेकिन चूँकि मैं अच्छी डो में अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा कस्टमर तो बहुत खुश होता है, तो इसलिए आप लोग भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और ये 10 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो है ना यीस्ट एक्टिव हो चुका है। इसमें मैंने मज़ीद थोड़ा-सा पानी और ऐड किया है। तकरीबन 1 किलो डो को तकरीबन साढ़े 3 कप जो है ना वो पानी चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मैदा कितना पानी लेता है, तो पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड करना है। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ऑयल के, जिसमें से मैंने हाफ टेबल स्पून बचा लिया था, तो 2 एंड अ हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। अब ये जो मैदा हमने सब चीज़ें डाल के मिक्स किया था, इसको हमने अच्छे तरीके से गूँध लेना है। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारी पिज़्ज़ा की रेसिपी में आपको बताया हुआ है कि डो नॉर्मल रखनी है, लेकिन इस फ्रोज़न की रेसिपी में आपने डो को थोड़ा-सा सॉफ्ट रखना है। मतलब हम जितना पहले बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना। फिर देखते रहिएगा कि हम लोग का कितना मैदा पानी ले रहा है, उस हिसाब से। जो 1 टेबल हाफ टेबल स्पून ऑयल रह गया था ना, मैंने वो भी ऐड कर दिया और अब हमने इसको बहुत अच्छे से थोड़ा-सा मैदा डस्ट करते हुए इसको अच्छे तरीके से जो है ना नीट कर लेना है। स्ट्रेच करते जाना है और नीट करते जाना है। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे हाथों से इस तरीके से नीट करते हुए। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून तक ऑयल लिया और उसी बाउल में जिसमें मैदा था मैंने उसमें यहाँ पे लगाकर अब इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेगा, थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो 2 घंटे भी या ढाई घंटे भी ले सकते हैं। तो ये माशाल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, सवा घंटे के अंदर ये प्रूफ हो गया था पिज़्ज़ा डो। और ये माशाल्लाह से इसका देखिए आप कितना अच्छा ये जो है ना पिज़्ज़ा डो जो है ना राइज़ हो चुका है।
तो यहाँ पर आपको मैं ये देखें बहुत अच्छा और इसी तरीके से सॉफ्ट बनना चाहिए। अगर आपने क्या किया ना, अगर आपने डो को नॉर्मल रखा जैसे हमने अभी फौरन से ताज़ा पिज़्ज़ा बनाने हैं तो फिर तो वो चल जाता है, लेकिन एक बार इसने फ्रीज होना है, फ्रीज होने के बाद जब दोबारा से उसने डो ने नरम होना है तो उसके बाद अगर वो हार्ड होगा तो वो सही नहीं होता। ये मैं वो पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो कि मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ। तो ये आपने इस तरह से नहीं करना, आप डो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा डो अच्छी खासी सॉफ्ट है। ये देखें। अब मैं क्या करूंगी, मैंने हर साइज का जो है ना यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम का लार्ज पिज्जा रखा था, 370 ग्राम का 60 ग्राम का मीडियम रख लिया था, और जो सबसे छोटा था वो मैंने तकरीबन 200 ग्राम का रखा था। वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर कमर्शियली देखना है कि हमें साइजेस क्या चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके प्रॉपर देख लीजिएगा। मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फ्रोजन डो को फ्रोजन किस तरीके से फ्रीज करना है और किस तरीके से आपने फ्रीज करने के बाद उसको बेक करना है, वो चीज़ आपको डिटेल में बता सकूं। तो पेड़ा कितने साइज का है वो सब चीज़ें आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये जिप लॉक बैग होते हैं जो कि बहुत चीप प्राइस में बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने वो ले लिए हैं और साथ में जो है ना यहाँ पर ऑयल लगा लिया है। अच्छा, मैंने बहुत बार ये रेसिपी बना के इस तरह करी रखी हुई है और इसको मैंने तकरीबन 2-2 3-3 मंथ भी चलाती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल डर निकाल दें कि ऐसा कुछ भी होता है। प्रॉपर बेल के उसको बना के उसको पका के रखने वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये वाला सबसे आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, जब आपने बैग में डालना है तो उससे पहले डो को ऑयल से जरूर से ग्रीस करना है। ठीक है, डो पे ऑयल, और फिर उसके बाद इस जो बैग है ना, ये जिपलॉक बैग, इसके अंदर से इसकी एयर निकाल देनी है। इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बाकी सबको जो है ना, डो को आपने अपने हिसाब से रखना है, बस आपने फोल्डिंग करनी है। ये देखो जिस तरह से मैंने फोल्ड किया, इसको लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद ऑयल से ग्रीस करना है और आपने इस बैग के अंदर डाल देना है। एयर निकाल दोगे और जिप लॉक लगा दोगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग छोटे छोटे पेड़े चाहो तो एक बैग में छोटे वाले 4 साइज के आ जाते हैं जो कि होते हैं स्मॉल पिज्जा के लिए। आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप 2 मीडियम रख लो, एक लार्ज रख लो, या 2 लार्ज रख लो, 4 स्मॉल रख लो। इस तरह से आप लोगों ने जिपलॉक बैग में लगा देने हैं और इसको हमने फ्रीज कर देना है। अच्छा, मैंने फ्रीज करने के बाद जो अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी 1 वीक बाद की, इसलिए मैंने काफी देर बाद भी बना के दिखा रही थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि बिल्कुल खराब नहीं होता है। यहाँ पर जो है ना, मैंने इस तरीके से बनाकर आप लोग इस तरह से फ्रीज कर दोगे। अगर इसके अंदर ऑयल नहीं लगाया तो तंग करेगा। अगर आपने इसको जो है ना वो, ये देखें। ठीक है, ये 1 वीक बाद में अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से। सो हमारा इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, जो आप यकीन करें, बनाकर उसको बेक करके फिर फ्रीज करने वाला मुझे मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगता था। तो मैंने बहुत रिसर्च, बहुत सोचने समझने के बाद प्रैक्टिस कर करके जो मुझे फायदा हुआ जिस चीज से दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं बना रही हूँ 2 लार्ज पिज्जा। ठीक है, और 2 लार्ज पिज्जा बना रही हूँ, और इसको आप लोग देख लें। मैं इस तरीके से कितनी देर के लिए, जब आपने फ्रीजर से निकालना है तो तकरीबन इसको आपने 2 घंटा इसी तरह से रखे रहने देना है। बिल्कुल पानी के अंदर डिप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इसको इसी तरीके से आपने पड़े रहने देना है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल लगाने का मकसद ये है, ये इजीली उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं है, स्टिक नहीं होते। अब मैंने बेलन से बेल लिया है इसको, और यहाँ पर जो है ना, मैं एक्स्ट्रा लार्ज जो पिज्जा होता है ना, मैं वो 2 पिज्जा बना रही हूँ। तो ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे तरीके से पैन को, पिज्जा पैन को, और इस तरीके से हमने बाकी सारी चीजें लगा ली। अच्छा, बचत किस तरीके से होती है, अगर आप लोग पिज्जा बना रहे हो तो वेजिटेबल ज्यादा ऐड कर लो। ठीक है, कुछ वेजिटेबल चॉप करके लगा लो, और होममेड आपने हमेशा जो है ना पिज्जा सॉस यूज करनी है। तो ये होममेड पिज्जा सॉस की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सारी पहले चॉप की हुई सब्जियां डाल दो, जितनी भी चीजें डालनी है, और उसके ऊपर आप एक एक लेयर जो है ना आप डेकोरेशन के लिए जो लगाओगे वो लगा दो। इससे पिज्जा हैवी भी हो जाता है, बहुत अच्छा भी हो जाता है। बेस पे आपने जरूर से लगाना है पिज्जा चीज। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर लगाएंगे, और इसे मैंने बेक कर लिया। बेक हमेशा इसकी फुल फ्लेम के ऊपर बेक होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन में कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों की रॉड ऑन रहेगी, और जितनी हीट होती है, मैंने 230 की हीट पे इसको फौरन से बेक कर लिया।
ठीक है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम लोगों को पिज़्ज़ा के मुतालिक या केक के मुतालिक कुछ चीज़ें पूछनी है, तो मेरा कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मेरा मिलेगा और आप लोग ज्वाइनिंग करने के बाद व्हाट्सएप पे आके आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ताकि आप लोग अगर पिज़्ज़ा का कारोबार करना चाहते हैं या केक्स वगैरह का, तो आप लोगों की क्यूरीज जो सॉल्व नहीं हो रही हैं, वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। तो वो पेड कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी जो भी ज्वाइन करना चाहे। और जो लोग घर से कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी टिप्स हैं। अगर आप लोग भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं या इंस्टाग्राम प्यारी रुकैया पे। अल्लाह हाफिज।